बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जी, वीडियो आपने देखी। राणा साहब से पूछते हैं, बात करते हैं कि राणा साहब आपने भी ये वीडियो देखी। एक बच्ची जाती है अपने बाप से मिलने के लिए, एयरपोर्ट की ये वीडियो है। वो बाप उसका बाइक से आ रहा होता है, तो वहां खड़ा वर्दी में खड़ा शख्स जो है उसको बालों से पकड़कर पीछे करता है, जमीन पर फेंकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, शुरू से अगर इस मैटर को आप देखेंगे कि बच्ची भाग के गई, उसने बालों से पकड़ा, जो गलत है, फेंक दिया। ठीक, पहले तो सर ये है कि क्या इंटरनेशनल जो वो एयरपोर्ट है और क्या इंटरनेशनल कायदे कानून के मुताबिक वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। पहले तो आपने ये देखना है कि जिस तरह से अवाम वहां पहुंची होती है, जिस तरह से अवाम वहां पहुंची होती है, उमड़ी होती है, क्या अवाम का वहां खड़े होना बनता भी है कि नहीं। अगर हम एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट या मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे जाते हैं ना सर, तो उनकी जहां क्लियरेंस होती है ना, क्लियरेंस से एक अच्छा एक ट्रैक उनको तय करके आगे जाना पड़ता है, जहां फिर वो कोई जफ्फियां डाले, कोई एक दूसरे को मिले, जैसे मर्जी करे, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता। अब हमारे चूंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है। अब ये जफ्फियों वाली जो आपने बात की, ये थोड़ा सा मुझे हंसा रही है। आप देखिए, आप भी जाते हैं अपने बेटे को रिसीव करते हैं, अपने किसी अजीज को, तो आप मिलते तो हैं ही ना। अब तो वहां उनको कोई इतराज नहीं होता यहाँ पे भी नहीं है। बहरहाल ये है कि तरीका गलत है। अब हम अगर सिर्फ इस बच्ची के वाकया पे बात करें, ऐसे वाकया और भी बहुत सारे हो चुके हैं, मगर हम इसी की बात अगर स्पेशली करेंगे तो सर, जहां पे हमारी क्लियरेंस होती है, सामने तो नजर आ रहा होता है कि हमारे स्कैनर लगे होते हैं और वहीं से गेट से बाहर निकलते हैं। या तो ये एएसएफ जो डिपार्टमेंट है कुछ ऐसा ट्रैक बना दे कि जहां लोग बाहर निकले आगे जाके जिस तरह मर्जी में। ठीक, तो पहली गलती अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल यही गलती है। अब लाजम सी बात है, जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका भाई इतनी सालों बाद आ रहा है, तो वो जज्बात हैं, उन्होंने तो मिलना ही है। अब बच्ची भी लाजम सी बात है, उसका वालिद आया था, 6 साल की छोटी मासूम बच्ची है, पड़ी है। हाँ, तो इसमें क्या आपकी वो मुसीबत पड़ गई है कि उससे बालों से पकड़ के जमीन पे फेंके। हालांकि उसको उस सारे उस वहां के माहौल का पता भी नहीं है, वहां के तरीकेकार का पता भी नहीं है, वहां तक आगे जाना है या नहीं जाना। अगर चली भी गई है तो कोई सुभानी साहब, आप सिर्फ बच्ची के जाने पे जोर ना दें, आप पूरे सिस्टम को देखिए। पहले तो सिस्टम ये गलत है कि जिस तरह से उन्होंने ये वहां पे खड़े होके, सिक्योरिटी पुलिस वाले वो यूं खड़े होते हैं और जनाब सामने क्लियरेंस हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं अपने प्यारों को यूं यूं करके, रास्ते किधर से आ रहा है, और वो फिर भाग के जाते हैं। उनको जाना बनता है, ह्यूमैनिटी ऐसी है, बीइंग अ ह्यूमन। आप भी अगर ऐसे ही करें, अगर कोई आपका तो प्यारा आएगा तो। अब गलती जो है वो गलती है इंसानियत की। यहां पे इंसानियत दिखानी चाहिए नहीं चाहिए, ये अहम बात है। अब थोड़ा सा और बरीचे में चले जाएं तो उनकी ड्यूटी कितनी होती है, एएसएफ वालों की ड्यूटी कितनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साहब थे, डीएसपी साहब, वो भी यही बात कर रहे थे कि क्या वो एएसएफ फ्रस्ट्रेट हुआ था, फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था, उसकी ड्यूटी कितनी थी। सर, पुलिस की ड्यूटी में और उनकी ड्यूटी में बड़ा फर्क है। सुन ले सर जी, सुन ना, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हर उस अहलकार की जो सरकारी है। अब उसकी ड्यूटी बनती कितनी है। एक बंदा, एक ह्यूमन, आप, मैं या आप, देखिए, आप जब खड़े होते हैं, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि आपने इतनी देर वो गल लेके खड़े होना है। ठीक, अब ये ड्यूटीज क्या वो कब से चलता आ रहा था, ड्यूटी पे खड़ा हुआ मामूर था, क्या उसकी ड्यूटी जो 6-8 घंटे उसकी बनती थी उसी दौरान था। अगर वो उसी दौरान था तो उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसको कोड़े मारने चाहिए। पहली बात, बिल्कुल से। अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी है और वो पिछले 10 घंटे से या 16 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, तो इसका मतलब जिसने ये सिस्टम बनाया फिर उसको कोड़े मारने चाहिए। वो भी मिलिट्री एक्ट के अंदर ही आते हैं, एएसएफ के। सर, मैं एक बात कर रहा हूं ना कि जिसके अंदर भी आते हैं, अगर वो पहले तो आप इस पे नजर करें, उसके बाद अब आगे जो नजर आया हमें, ये बातें मैंने वो की हैं जो हमें नजर नहीं आई। अब मैं वो बात करने जा रहा हूं जो हमें चीजें नजर आई हैं। उस प्यारी सी बेटी, छोटी सी मासूम सी बच्ची जो अपने बाप को मिलने गई है, उस जाहल ने, बेशर्म इंसान ने उसके साथ जो हरकत की है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा उस लफ्ज को, उस बात को इस्तेमाल करूं, मैं किन लफ्जों में बयान करूं। बहरहाल पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने वो देख लिया है और बाहर के लोग हंसते भी हैं, गाली गलोच भी कर देते हैं आपके सिस्टम के बारे में। तो उसके बारे में अब जो सुनने में आया है, जो पढ़ने में आया है कि उन साहब का कोर्ट मार्शल भी करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ भी जा रहे हैं, एक कायदे कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जा रही है।
तो मैं कहता हूं कि सर आप देखिए पिछले, इसके साथ ही सुभानी साहब, इसके साथ ही एक और वाकया मैं यहां बयान कर दूं। पिछले दिनों ये जो ट्रेन के अंदर एक एहलकार ने जी जी हाँ, वो भी से जी, जी। बरमार कर दिए, ये भी एकदम उसके साथ भी बच्चे, पहले का है। उसके साथ भी 2 बच्चे थे, ठीक है जी, उसके साथ भी बच्चे थे और उसको घसीट के ट्रेन से बाहर लेके जा रहा है, ठीक है। और आज पता लगा कि जनाब उसकी जज साहबान, मेरे प्यारे खूबसूरत जज साहबान ने उसकी जमानत भी दे दी है, ठीक है। अब आप जब तक ऐसे अहलकार समेत वो तमाम लोग जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं इबरतनाक निशान नहीं बनाएंगे, मेरी जान सुभानी साहब, आपके ब्लॉग का भी कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम इलियास अहमद राना, मेरा भी कोई फायदा नहीं है। हमारे बुजुर्ग दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, हमारे इस मून मार्केट के चेयरमैन हैं, मेरे और आपकी उम्र से ज्यादा उनके एक्सपीरियंस है, वो भी यही कहेंगे कि जब तक आप किसी सिस्टम में किसी को इबरतनाक निशान नहीं बनाते ना, तो ये सिस्टम आएगा, सुनेंगे, वावेला मचेगा और सो मोटो लिया जाएगा, जज साहब उसकी जमानत ले लेंगे, उसके बाद अच्छा राणा साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक चीज हमें दिखाई जाती है या सुनाई जाती है कि फलाना ये वाकया हुआ और इसको मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल कोई सजा नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा देखिए, थोड़ी बहुत सजा क्या होती है कि उसकी सर्विस के अंदर जरा थोड़ा आ जाती है, मगर ये कोई एटलीस्ट ये सजा नहीं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इबरतनाक निशान नहीं आप बनाएंगे। डिसमिस कर दो, नौकरी फारग कर दो सर लाजम या 5 साल आते, 4 साल आते, 3 साल आते, हाँ बंद कर दो, बिल्कुल सर करना मुस्तकिल। आप देखिए, आप हमारे दीन कितना खूबसूरत दीन है, सुभान अल्लाह, सदके कुर्बान जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आन शान बान और आपके कानून पे जो आपने बनाए हैं। चोरी करता है उसके हाथ काट दो, पूरे शहर में किसी की जरूरत नहीं होगी दोबारा, उसको पता होगा ना जब हाथ कट जाने हैं, जरूरत नहीं होनी किसी की, ठीक है। ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, यहां पे जनाब भट्टी साहब कोई कानून नहीं। अच्छा खैर, इस बात को हम खत्म करते हैं कि अब बताएं ये राणा साहब कि इस सिस्टम को जो है ना वो हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे सही किया जा सकता है, इसका क्या तरीकेकार है, कुछ बताएं जरा। इसका तरीकेकार जो मेरे नजदीक है, पहले तो देखिए दीन का नफाज है जो कि होना नहीं है, होना है जी, नहीं होना, ठीक है। जो इस वक्त हमारी दुआ है, हमारी इल्तिजा है रब्बे कायनात से कि या परवरदिगार हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ करके दरगुजर करके कोई ऐसा कोई सिपा सालार हमें दे जो इस मुल्क में मेरे नबी का दीन ले आए।